रैनू की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननंद और एक नन्ही सी परी भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहे थे। आज रैनू बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए थे जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी। बहुत ही बढ़िया तरीके से रैनू का विवाह हुआ था। खैर बात ये नहीं थी, बात तो ये थी कि रैनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रैनू की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे? क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया ही ऐसी है। पैसा है तो सब कुछ ठीक है, पैसा नहीं तो रिश्ते भी खत्म। रैनू आज बहुत उदास थी। रैनू के माता पिता एक मंदिर में रुके हुए थे। रैनू आज उनसे मिलने के लिए आई थी और माता पिता से मिलने के बाद बड़ी ही उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था। उसके पिताजी ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े हैं। रैनू अपने पति से बात करना चाहती थी और वो अपने माता पिता को घर ले आना चाहती थी पर वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रैनू के पति व पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। रैनू की आंखें सहमी हुई थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हुए हैं। आप कहें तो उनको घर ले आऊं? रैनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे पर रैनू के मुख से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी, अब क्या होगा मेरे माता पिता का? इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रैनू रुहासी सी आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रैनू के पति कमरे से बाहर आए और रैनू के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद लेना और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करे, मैं हूँ। रैनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए हुए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसीलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाया। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे जबरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। रैनू के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नजरों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा जी, बाबूजी सब ठीक है ना? उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी नहीं पाएंगे। इसीलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दी। खुश रहो बेटा। यह कहकर रैनू और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए। रैनू के पति ने फिर कहा, अगर और तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना। घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए? कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर भी जाना है। रैनू का पति कमरे में चला गया और रैनू खुद को कोसने लगी। मन ही मन न जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। रैनू सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं। रैनू उठी और अपने पति के पास गई।
माफ़ी मांगने। उसने अपने पति से सब बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, होता है, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही सोचता। रेनू की खुशी का ठिकाना न था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ़ कर दिया था। रेनू ने खुश और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। और दोनों हंसने लगे। और शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ आ गया था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।